गुड मॉर्निंग लव्ली स्टूडेंट्स। सो इन माई प्रीवियस लेक्चर हमने अपना रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क कंप्लीट कर लिया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे इस रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट कौन करता है मेनली। ओके, देखिए अब हम पढ़ेंगे जो नर्व इम्पल्स का जो जनरेशन होता है वो कैसे होता है, उसमें चैनल्स का क्या रोल है, गेट्स का क्या रोल है। देयर आर मैनी मोर चैनल्स इन योर बॉडी। ठीक है, बहुत सारे आपकी बॉडी में चैनल्स प्रेजेंट हैं, गेट्स प्रेजेंट हैं, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स प्रेजेंट हैं, आयन चैनल्स प्रेजेंट हैं जो आपकी बॉडी में क्या काम करेंगे, नर्व इम्पल्स को जनरेट करने का काम करते हैं। विदाउट इनके आपका नर्व इम्पल्स का जो जनरेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम चैनल्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से चैनल्स हमारे नर्व इम्पल्स जनरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो चैनल्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं उसमें सबसे पहले आपका आता है लीकी चैनल। अब लीकी चैनल जो होगा वो बहुत ही स्लो मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, मतलब स्लो मूवमेंट में प्रोसेस होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, पोटेशियम लीकी चैनल्स, जो दो टाइप के लीकी चैनल्स होते हैं। फर्स्ट इज पोटेशियम लीकी चैनल एंड सेकेंड इज योर सोडियम लीकी चैनल। ठीक है, तो जो सोडियम लीकी चैनल होता है एज कंपेरिजन टू पोटेशियम लीकी चैनल, पोटेशियम लीकी चैनल्स का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू सोडियम लीकी चैनल। ओके, आपकी सेल्स में मान लीजिए ये आपकी न्यूरॉन है। न्यूरॉन तो सबको पता है कैसे है आपकी, मान लीजिए ये न्यूरॉन है आपकी। ठीक है, ऐसे मैं रफली बना रही हूँ। तो न्यूरॉन में जो ये एक्सॉन है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आपके चैनल्स प्रेजेंट होते हैं मेनली। ठीक है, यहाँ पे एक्सॉन के एरिया में, और ये क्या करेंगे, जो भी आयंस हैं उनका पैसिवली एक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन करते हैं फ्रॉम मतलब बाहर आउटर एरिया से इनर एरिया तक। ठीक है, तो मैं ऐसे बता रही हूँ, आपका एक्सॉन मान लीजिए ये आपका एक्सोनल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सोनल मेम्ब्रेन को, ये एक्सॉन है तो एक्सोलिमा। तो एक्सोलिमा पे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल प्रेजेंट, लाइक ऐसे चैनल्स प्रेजेंट हैं। तो उनमें से एक है आपका लीकी चैनल्स। इसमें किसकी कंसंट्रेशन अधिक होगी, पोटेशियम चैनल्स की कंसंट्रेशन अधिक होगी एज कंपेरिजन सोडियम चैनल की। ओके, तो देखिए हमेशा क्या होता है, हमेशा याद रखिए कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम की कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा रहती है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ठीक है, ये एक्सॉन का इंटरनल रीजन है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया ऑब्वियसली। तो सोडियम की कंसंट्रेशन हमेशा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा रहेगी। ठीक है, और इनर जब ज़्यादा है, बाहर ज़्यादा है, तो इंटरनली सोडियम आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी ऑब्वियसली। ठीक है, इसी तरह मैंने क्या बताया, पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा होगी, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम है, तो पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होगी इंटरनली एज कंपेरिजन टू बाहर के। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो ये सोडियम आयन चैनल लीकी चैनल्स हैं एंड पोटेशियम लीकी चैनल्स हैं। तो ये जो पोटेशियम लीकी चैनल्स हैं आपके ना, अब बताइए कि ये सब जो है ना लीकी चैनल, ये आपका पैसिव प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करता है। पैसिव प्रोसेस मतलब पैसिव डिफ्यूजन जो भी होता है आपका। ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन मतलब हमेशा होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है, हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होगा। अब यहाँ पे बताइए अब ध्यान से कि यहाँ पे क्या है, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे कम है एज कंपेरिजन टू आउटर एरिया के। तो ये बाहर से अंदर की तरफ आएगा कि अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, सोडियम आयन ऑब्वियसली बाहर से अंदर की तरफ आएगा सोडियम आयन आपका। और यहाँ पे पोटेशियम आयन ज़्यादा है अंदर, तो ये कहाँ जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, तो ये बाहर की तरफ जाएगा सोडियम पोटेशियम आयन आपका। ठीक है, तो अब बताइए जो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका आएगा वो क्या आएगा, ऑब्वियसली बाहर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज जो है बाहर ज़्यादा जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज आपका मेम्ब्रेन पे आउटर एरिया में रहेगा,
और नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, अधिक आएगा। क्यों भाई, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी भी आएगी, लेकिन पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू सोडियम आयन की। तो ऑब्वियसली जो स्टेट आएगी आपकी ये आएगी पोलराइज स्टेट। ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है आपकी और निगेटिव चार्ज अंदर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि पोटेशियम आयन पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा लिए रहेंगे, तो उनकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बाहर ज़्यादा जा रही है, दैट्स वाई। तो बस आपको ये याद रखना है कि पोटेशियम आयन क्या हो रहा है, इफ्लक्स हो रहा है, ठीक है, और सोडियम आयन इनफ्लक्स हो रहा है, किसमें, लीकी चैनल में। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू, ठीक है। तो ऐसे आपका लीकी चैनल्स वर्क करते हैं। अब देखिए सेकंड है आपका मैकेनिकल चैनल। कहाँ से कहाँ जाएगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये भी जाएगा आपका मैकेनिकल चैनल। तो मैकेनिकल चैनल क्यों जनरेट होते हैं, ड्यू टू पेन, प्रेशर, टच, ठीक है। आपको कहीं पेन आ रहा है, प्रेशर कहीं टच महसूस हो रहा है, तो उस टाइम पे ये मैकेनिकल चैनल आपके वर्क करने लगता है, ठीक है। थर्ड है आपका VGIC, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 तरह के चैनल होते हैं मोस्टली, 3 तरह के चैनल होते हैं। कौन कौन से, एक तो हो जाएगा आपका सोडियम आयन चैनल, VGIC चैनल, और एक हो जाएगा आपका पोटेशियम VGIC चैनल, एंड थर्ड हो जाएगा आपका क्या, क्लोराइड आयन चैनल, सॉरी कैल्शियम आयन चैनल, कैल्शियम आयन चैनल, ठीक है। तो ये 3 तरह के चैनल आपके VGIC में होते हैं। और ये कैसे जनरेट होंगे, ऑब्वियसली नाम से ही है कि वोल्टेज को, जैसे वोल्टेज जनरेशन होगा तो उस टाइम पे आपके ये चैनल खुल जाएंगे। वोल्टेज में जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इन वोल्टेज, जैसे मान लीजिए कोई मेम्ब्रेन है आपकी न्यूरॉन की, मतलब एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन है आपकी 55 मिली वोल्ट पे पोटेंशियल पे, 55 मिली वोल्ट पे ओपन हो जाती है, ठीक है। तो ये जो जनरेशन है मिली वोल्ट का, ये क्या है, दिस इज द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, प्रेशर, वोल्टेज। जब इतना आपका -55 वोल्टेज मिली वोल्ट आ रहा है आपका, आप लगा रहे हो, इलेक्ट्रिक इम्पल्स दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आपकी बॉडी ही जनरेट करती है, ठीक है। और वो, तो ये किसकी वजह से -55 मिली वोल्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वोल्टेज दिया जाएगा, तो कौन ओपन होगा, सोडियम आयन ओपन होता है। तो यहाँ पे आपको ये याद करने की ज़रूरत है किस पे कौन सा ओपन होता है। देखिए ओपन होता है -55 मिली वोल्ट पे, और +30 मिली वोल्ट पे आपका, वहीं पे मैं लिख देती हूँ, वैसे मैं ये आपको आगे पढ़ाऊँगी क्योंकि अभी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ये आपका चैनल जो होता है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल सोडियम आयन का, -55 मिली वोल्ट पे ओपन हो जाता है एंड +30 मिली वोल्ट पे क्लोज हो जाता है। अभी आप बस ऐसे ही लिख लो, मैं इसको आगे डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, डोंट वरी फॉर इट। पोटेशियम आयन VGIC जस्ट जैसे ही क्लोज होता है ना, जैसे +30 मिली वोल्ट पे ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, एंड -70 मिली वोल्ट पे ये क्लोज हो जाता है। कौन, पोटेशियम आयन चैनल VGIC चैनल। कैल्शियम आयन चैनल जो होता है, ये जो होता है, देखिए कैल्शियम आयन जो होता है वो एक्सॉन टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है। कहाँ, एक्सॉन टर्मिनल। अब आपको मुझे ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि एक्सॉन टर्मिनल कहाँ है, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल पे ये कैल्शियम VGIC चैनल प्रेजेंट होते हैं, ओके। एंड और ये क्या करेंगे, कैल्शियम को इनफ्लक्स करवाएंगे, क्या करवाएंगे, कैल्शियम को इनफ्लक्स करवाएंगे। अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए ये आपका है प्रोसिनेप्टिक वेसिकल है आपका, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, दिस इज योर एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। और इसमें आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए हैं,
फिर ये आपका डेंड्रॉन वाला एरिया आ जाएगा, दूसरी न्यूरॉन हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सॉन टर्मिनल मतलब ये जो एक्सॉन नॉब है ना, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे आपके कैल्शियम विजिआईसी चैनल, ठीक है। तो कैल्शियम विजिआईसी चैनल क्या करेंगे कि यहाँ से आपका कैल्शियम आएगा, ये कैल्शियम इंटर जब करेगा कैल्शियम विजिआईसी के थ्रू, तो ये क्या करेंगे, आपस में कोलैप्स करेंगे। जो ये जो एक्सॉन जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है आपका, फिल हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर आपस में कोलैप्स होकर फिर न्यूरोट्रांसमीटर का यहाँ पर रिलीज करते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम इन्फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका, तब आपका ये क्या होता है, नर्व इम्पल्स जनरेशन स्टार्ट होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, नर्व इम्पल्स जनरेशन, ट्रांसमिशन, कंडक्शन के लिए, ठीक है। तो कैल्शियम आयन चैनल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ प्रेजेंट है, एक्सॉन टर्मिनल। अभी ये सब जो है ना मैं आपको थ्योरेटिकली पढ़ाऊंगी, बस आप इतना जान लीजिए, ओवरव्यू ले लीजिए कौन कौन से चैनल प्रेजेंट है, उनका मेनली कब वो ओपन हो रहे हैं, कहाँ से ओपन हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए लिगेंड गेटेड आयन चैनल, ये लिगेंड गेटेड आयन चैनल का मतलब क्या है, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल। लिगेंड गेटेड आयन चैनल एक आयनोट्रॉपिक चैनल है, मीन्स आयंस आयनोट्रॉपिक चैनल का मतलब आयंस का यहाँ पे रोल आएगा मेनली, ठीक है। एंड ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये जानना जरूरी है आपको, प्रेजेंट एट डेंड्रॉन। डेंड्रॉन बनाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, डेंड्रॉन आपको पता है ना, डेंड्राइट्स का रीज़न ये होगा, डेंड्रॉन पे प्रेजेंट होते हैं ये लिगैंड गेटेड आयन चैनल। अब इसमें भी दो टाइप होते हैं, ठीक है, इनके मतलब दो बाइंडिंग साइट्स होती हैं। फर्स्ट इज लिगैंड बाइंडिंग साइट, फर्स्ट इज लिगैंड बाइंडिंग साइट एंड सेकेंड इज आयन बाइंडिंग साइट, आयन बाइंडिंग साइट, इसीलिए इनको कहते हैं आयनोट्रॉपिक चैनल भी कहते हैं, आयन बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो दो तरह के हैं, लिगैंड बाइंडिंग साइट एंड आयन बाइंडिंग साइट। अब देखिए जो लिगैंड बाइंडिंग साइट है ना, उसको ऐसे समझिए कि अब जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, मान लीजिए आपका पोस्टसिनेप्टिक नॉब है, तो यहाँ पे जो आपका डेंड्रॉन वाला रीजन होगा, ये डेंड्रॉन वाला रीजन है आपका, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे प्रेजेंट होंगे ना आपके, तो ये जो है मान लीजिए न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है आपका, न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये क्या है, लिगैंड की तरह वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है आपको, लिगैंड की तरह, लिगैंड बाइंडिंग साइट इनमें पाया जाता है, मतलब इस चैनल में लिगैंड बाइंडिंग साइट पाया जाता है, ये चैनल है आपका, और यहाँ पे लिगैंड आपका कौन है, न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। तो आके यहाँ पे आपका न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड कर रहा है, तब वो नर्व इम्पल्स आगे जनरेट करेगा, तो दिस इज हैपनिंग हियर, ठीक है। जो भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, इसलिए इसको यहाँ पे इस लिगैंड गेटेड आयन चैनल में लिगैंड की बाइंडिंग हो रही है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है, इसलिए। अब देखिए जो ये न्यूरोट्रांसमीटर है ना, वो भी किस आयन से बाइंडिंग करेगा, ये भी इन पे डिपेंड करता है, ठीक है। किस पे, आयनोट्रॉपिक चैनल्स पे डिपेंड करता है कि वो किस आयन से बाइंड करेगा, सोडियम से बाइंड करेगा कि पोटेशियम से बाइंड करेगा कि क्लोराइड से बाइंड करेगा कि कैल्शियम से बाइंड करेगा। देखिए अब ये जो है ना, ये सोडियम, ये एक्साइटेटरी इफेक्ट देते हैं, एक्साइटेटरी, और ये तीनों जो हैं वो इनिबिटरी इफेक्ट देते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन किस तरह का नर्व इम्पल्स जनरेट करना है, किस तरह का न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये आयन बाइंडिंग अपना शो करते हैं कि किस आयन से बाइंड करना है आपको आगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे होता है आपका लिगैंड गेटेड आयन चैनल, आपका ऐसे वर्क करता है आपकी बॉडी में। अब देखिए सबसे लास्ट है आपका सोडियम पोटेशियम पंप, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो अभी तक जितने चैनल्स मैंने पढ़ाए ना आपको, वो सारे कैसे थे, पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। पैसिवली ट्रांसपोर्टेशन मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यही मतलब होता है। अब सोडियम पोटेशियम जो लास्ट है आपका, वो क्या करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हमेशा ये लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन
मूव करेगा। आयंस का कंसंट्रेशन किधर से कहाँ से कहाँ मूव करेगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। अभी तक क्या हो रहा था, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा। तो ये सबसे अलग है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराता है। और देखिए दिस इज कैसे होगा, मैंने आपको कई बार बताया है कि सेल्स में लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी। तो इसमें क्या होता है, हमेशा मैंने आपको हमेशा ही बताया है, अक्सर बताया है ये चीज़, कि हमेशा जो होता है सोडियम पोटेशियम पंप कैसे वर्क करता है कि 3 सोडियम क्या होगा, ई फ्लक्स होगा। 3 सोडियम क्या होगा, ई फ्लक्स होता है। 3 सोडियम ई फ्लक्स मतलब बाहर जाएगा, और 2 पोटेशियम इनफ्लक्स होता है सोडियम पोटेशियम पंप में। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। कि मैंने कई बार बताया कि हमेशा सोडियम पोटेशियम पंप कैसे वर्क करेगा कि 3 सोडियम आयन जो होता है वो इनफ्लक्स होता है, अंदर की तरफ आता है, सॉरी इफ्लक्स होता है, और 2 पोटेशियम आयन इनफ्लक्स होता है। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम पंप आपकी ऐसे वर्क करती है। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। चैनल्स ऑफ न्यूरॉन्स में कौन कौन है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, मोस्टली जो मैंने आपको मोस्टली बता ही दिया है। ठीक है, और कब जनरेट होते हैं, कब एक्टिवेट होते हैं, कौन सा पैसिवली वर्क करेगा, कौन सा एक्टिवली वर्क करेगा। ओके, अब हम जो पढ़ेंगे, अब नर्व इम्पल्स जनरेशन की जो मैकेनिज्म है कि पोलराइज्ड स्टेट कब आती है, रीपोलराइज्ड कब स्टेट आती है, डीपोलराइज्ड स्टेट कब आती है, तो ये सब मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।